नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक रेमेडी रूस टॉक्सिकोडेंड्रॉन या जिसे ज्यादातर लोग रूस टॉक्स के नाम से जानते हैं उसके बारे में गहराई से बात करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक काफी चौंकाने वाले सवाल से। जरा सोचिए, जब भी दर्द होता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि आराम कर लिया जाए। लेकिन ये जो रेमेडी है, ये तो भाई एकदम उल्टे सिद्धांत पर काम करती है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनोखे पैराडॉक्स को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि रस टॉक्स की पूरी कहानी का जो सार है वो आखिर है क्या और ये शुरू कहाँ से होता है। इसका सबसे बड़ा सबसे जरूरी नियम बस यही है, मतलब ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफें आराम करने से मतलब रेस्ट करने से बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे वो हिलना डुलना शुरू करते हैं उन्हें धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। तो ये रस टॉक्स आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसका जो कॉमन नेम है वो है पॉइजन ओक और ये काजू फैमिली के एक पौधे से बनती है। और इसकी खोज किसी और ने नहीं बल्कि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन ने ही की थी। ठीक है, तो इसका कोर आइडिया तो अब हमें समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दर्द का ये पैराडॉक्स मरीज के लिए एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस मतलब एक लगातार बेचैनी में कैसे तब्दील हो जाता है। इसको ना एक रियल लाइफ सिचुएशन में इमेजिन कीजिए। जैसे सुबह कोई बिस्तर से उठता है या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद खड़ा होता है तो जोड़ों में एकदम से तेज अकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। पहले कुछ कदम चलना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलते रहते हैं धीरे धीरे वो दर्द और अकड़न कम होती जाती है। ये बिल्कुल एक जंग लगे हुए दरवाजे जैसा है जो शुरू में तो अटकता है पर बार बार हिलाने से खुल जाता है। अच्छा, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो इसके एकदम ऑपोजिट है। जहां रूस टॉक्स वाले इंसान को लगातार चलने फिरने से आराम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कंडीशन होती है जहां जरा सी भी मूवमेंट से तकलीफ बढ़ जाती है और बस फुल रेस्ट चाहिए होता है। मतलब ये दोनों बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया हैं। और राइट, तो दर्द और बेचैनी का जो मेन आइडिया है वो तो क्लियर हो गया। अब जरा इस रेमेडी के पूरे कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं बल्कि मन और भावनाओं की भी बात होगी। और अब आता है एक बहुत ही खास, एक बहुत ही यादगार फिजिकल साइन, जीभ। इस पर खास ध्यान देना होता है। जीभ की जो टिप होती है वो एकदम लाल और तिकोनी मतलब ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये इस रेमेडी का एक क्लासिक साइन माना जाता है। और पता है, ये जो बेचैनी है ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहती, मेंटली भी इंसान बहुत रेस्टलेस रहता है। लगातार चिंता बनी रहती है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाता, यहाँ तक कि दूसरों पर शक करने लगता है। वो उदास रहता है और कई बार तो बिना किसी वजह के रोना भी आ जाता है। और मजे की बात देखिए, सपनों में भी चैन नहीं है। सपने भी आते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत वाले, जैसे कोई तैर रहा है या कोई बहुत भारी काम कर रहा है। खाने पीने की आदतों में भी खास पैटर्न देखने को मिलता है। ठंडी चीजें बहुत पसंद होती हैं, जैसे ठंडा पानी या दूध, लेकिन मांस और शराब से अवर्जन होता है, मतलब इनसे दूरी रहते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इन लक्षणों को और भी खराब कर देती है? सबसे पहले तो रात का समय, फिर ठंडा नम मौसम और बारिश में भीग जाना, और हाँ, जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, रेस्ट करने से इनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। तो अब जब हमारे पास इस रेमेडी की एक पूरी पिक्चर है तो चलिए ये देखते हैं कि ये असल में कहाँ कहाँ काम आती है। हम दो मेन कंडीशंस पे फोकस करेंगे जहाँ रस टॉक्स का इस्तेमाल अक्सर होता है, बुखार और गठिया यानी रूमेटिज्म। रूस टॉक्स को अक्सर टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा जैसे बुखारों में बहुत असरदार माना जाता है, खासकर तब जब मरीज में वही वाली बेचैनी जिसकी हम बात कर रहे थे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बुखार के जो लक्षण हैं वो भी बड़े दिलचस्प तरीके से अलग अलग स्टेजेस में सामने आते हैं। जैसे ठंड लगने से ठीक पहले एक सूखी खांसी होती है जिसमें खून जैसा टेस्ट आता है। फिर जब ठंड लगती है तो गला सूखा होने के बावजूद भी प्यास बहुत लगती है। और जब बॉडी गर्म हो जाती है तो वही रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी के साथ साथ मुंह के आसपास फीवर ब्लिस्टर्स भी निकल आते हैं। अच्छा, बुखार के अलावा इसका दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल गठिया यानी कि रूमेटिज्म के लिए होता है। और एक खास बात यह है कि ये दर्द अक्सर शरीर के दाहिने हिस्से मतलब राइट साइड में ज्यादा होता है। और ये कोई मामूली दर्द नहीं होता। इसकी जो फीलिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। मरीज को ऐसा लग सकता है जैसे जोड़ में मोच आ गई हो या जैसे कोई मसल अपनी जगह से फट गई हो। कभी कभी तो दर्द इतना तेज होता है कि ऐसा लगता है मानो कोई चाकू से हड्डी को खुरच रहा हो।
तो रस टॉक्स की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। होम्योपैथी का फलसफा, उसकी फिलॉसफी यही तो है कि सिर्फ बीमारी के नाम का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान का इलाज किया जाता है, उसके लक्षणों का पूरा पैटर्न, उसकी मेंटल स्टेट, उसकी आदतें, उसकी तकलीफें, इन सब को समझकर ही सही रेमेडी चुनी जाती है। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है, सोचने वाली बात है ना?